जय श्री राधे। नवरात्र प्रारंभ हो चुकी है। इसके पहले पितृपक्ष नवरात्र में ही, अश्विनी महीना में ही दोनों बात आती है। अश्विनी महीना 27 नक्षत्र का पहला नक्षत्र है और अश्विनी बहुत पावरफुल नक्षत्र माना जाता है। आज राहु अश्विनी नक्षत्र में करीब करीब 2.25 साल से हैं। स्टार्टिंग में यूक्रेन रसिया लड़ाई करवाया, उतरते उतरते हमास और फिलिस्तीन की लड़ाई है। यानी जिसका अश्विनी नक्षत्र में राहु हो, केतु हो, शनि हो, समझ जाइए कि मस्तिष्क का ऊंचा वाला पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। इसलिए वैसे लोगों की जिनकी कुंडलियों में अश्विनी नक्षत्र में तरह तरह के विपरीत ग्रह बैठे हैं, उनको तो अवश्य ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए और पूरा साधना के साथ करना चाहिए। वैसे लोगों के लिए आवश्यक है और लोग के लिए है, करेंगे तो और लाभ होगा, सुरक्षित होंगे, हमारे परिवार सब बीमारी से, अर्थ से जो परेशानियां हैं वो दूर होंगे। पर ये जिनके अश्विनी नक्षत्र गड़बड़ हैं वो अगर पूजा करते हैं, उनके लिए अपार सुख और वैभव प्राप्ति की बात होगी। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर 2-3 बातें और बताना चाहेंगे कि इसमें भी अगर आप ब्रह्मचारिणी देवी माता का पूजा करते हैं तो जिनके जिनके चंद्रमा भी पीड़ित हैं उनको विशेष रूप से करना चाहिए। कभी रात में डर लगता है, बहुत तरह का उल्टा पुल्टा सपना देखते हैं या हर समय डिप्रेस टाइप का रहते हैं, चंद्रघंटा माता का पूजा कीजिए, चंद्रमा को और बलवान कीजिए। और ये नवरात्र में चंद्रघंटा माता का पूजा करते हैं तो आपके अंदर में, शरीर में, मन में, सोल में, सब जगह एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रभावित अनुभव करेंगे। देखिए, और सब माता सभी 9 दिन पूजा करना चाहिए, पर अगर सब कर रहे हैं तो ठीक है, बट पर्टिकुलर अगर कुछ बहुत बिजी हैं, नहीं कर पा रहे हैं, दूर दूर अलग अलग रह रहे हैं, तो कम से कम जो जो जिससे जुड़े हुए हैं, अब जैसे जिसका शादी ब्याह का प्रॉब्लम है, लड़का हो या लड़की हो, माता कात्यायनी का पूजा कीजिए। सबसे और एक और बड़ी बात है, जिसको पेट से संबंधित तरह तरह का प्रॉब्लम है, बहुत तरह का डॉक्टर बता दिया है कि बहुत खराब बीमारी भी, कैंसर भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है या कुछ है, तो माता कुष्मांडा का पूजा कीजिए, कुष्मांडा मंत्रों का जाप कीजिए। क्योंकि पेट से संबंधित जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा हमारा, जिससे हमारा जीवन, बॉडी बलवान हो रहा है, चल रहा है, वहाँ कहीं गड़बड़ी हो रहा है तो वहाँ माता कुष्मांडा को पूजा कीजिए। 9 देवियां हैं हमारे, अलग अलग चीज के लिए, हमारे लिए ही हैं, मानव जीवन के लिए ही हैं, तो सब पूजा करें। मगर जो जो यहाँ पर जरा सा अगर आप कुछ और सेलेक्टिव हो सकते हैं, अगर समय नहीं है तो जिस जिस चीज से हम जुड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, अब कात्यायनी माता का शादी ब्याह नहीं हो, उनका माता है तो जनरल भी हम लोग पूजा करने का सलाह देते हैं। तो अब पेट से संबंधित, अधिकांश लोग को पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे माता कुष्मांडा का पूजा कीजिए। काल रात्रि जिनको बहुत भयानक डर लगता है या लगता है कोई कुछ कर दिया, करवा दिया, या बहुत तरह का निगेटिव ऊर्जा से हैं, माता का काल रात्रि माता का पूजा कीजिए। उस दिन राहु और शनि के प्रभाव को दूर करने के लिए माता का व्रत रखिए। और मैं तो एक और सलाह देंगे, पूजा करने के बाद, देवी कुष्मांडा के बाद राहु शनि का भी मंत्र का जाप कीजिए, ताकि महारानी जी आपको चारों तरफ से सुरक्षित रखें। रही बात सिद्धिदात्री माता का, तो जो कुछ मन में संकल्प किए हुए हैं,
कि मुझे अपार्टमेंट चाहिए, मुझे नौकरी, ये नौकरी चाहिए, मुझे पॉलिटिकल, मुझे मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे बड़ा पद चाहिए। उस दिन सिद्धिदात्री माता का पूजा कीजिए। देखिए, आप 1 से लेके 9 तक सभी माताओं का पूजा कीजिए, पर अगर ग्रह गोचर को भी अगर उसमें आप ऐड कर देते हैं, सब ग्रह गोचर उन्हीं का चेला चटिया सब है, आप उनको, हम उनके आपके पास में पहुंचने के लिए, माता रानी के पहुंचने के लिए जो बीच में बाधा है, उसको हडल को अगर हटा सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, अब वो आपको एस्ट्रोलॉजी के ही माध्यम से आप दूर हो सकते हैं, ताकि माता के बहुत नज़दीक हम आ जाएं। अब मान लीजिए पूजा करने के लिए बैठे, तरह तरह का परेशानियां आने लगे, होता है, बाधा पड़ता है, उसको कंट्रोल तो आपको, उनका वही चेला सब डिस्टर्ब करता है, राहु केतु है, शनि है, चंद्रमा है, मन नहीं लग रहा है, तो उनको भी आह्वान कीजिए कि हमको वहाँ पहुँचने दीजिए। अब पीएम साहब के यहाँ पहुँच बात करना होगा तो उनके तो पीए और जो भी हैं, पहले तो उनसे रूबरू होना पड़ेगा। तो पूजा पाठ के स्टाइल को भी हम जरूर कहेंगे कि ज़रा सा एस्ट्रोलॉजी को समाहित करके चलिए। बहुत लोग करते हैं, हम नई बात नहीं बोल रहे हैं, पर ये आइडिया इस ढंग से नवरात्र में मंत्रों का जाप करना, ग्रहों के मंत्रों का जाप करना बहुत फलदायी होगा। ये करके देखिए। फिर 1 मिनट लेंगे, चंद्रघंटा माता का पूजा जरूर कीजिए। परसेंटेज लोग चंद्रमा से मन से पीड़ित हैं, उनका पूजा अति आवश्यक है। गजब का कल्याणकारी आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए रहेगा। एक बात, दूसरी बात, कुष्मांडा माता का पूजा कीजिए। कुष्मांडा, जो भी हमारा ऊर्जा, हमारे आंत, सब चीज जो है, जहाँ पाचन शक्ति है, उसके बाद हार्ट, सब उनसे गाइडेड हैं, उनके वो अधिष्ठात्री देवी हैं। वो मुझे जरा सा भी अगर आशीर्वाद दे देते हैं, कहाँ से कहाँ बड़ा बड़ा प्रॉब्लम, बीमारी दूर हो जाएंगे। अब तीसरा चंद्रघंटा हो गया। कैत्यायनी माता का पूजा कीजिए, जिनकी शादियां लफड़ा में है, नहीं हो पा रहा है, होकर टूट रहा है। और चौथा, सिद्धिदात्री माता का पूजा कीजिए। बहुत ऊर्जा आपको एहसास होगा। जय श्री राधे।